क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि अचानक सिर में इतनी तेज दर्द उठता है कि दुनिया भर का शोर थम सा जाता है? या फिर शरीर में ऐसा दर्द होता है कि बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो जाता है? हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, खराब लाइफस्टाइल और मौसम के बदलाव के कारण दर्द और बुखार होना आज एक आम बात हो गई है। ऐसे में हम तुरंत राहत पाने के लिए किसी भी दवा का सहारा ले लेते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि वह दवा हमारे शरीर में जाकर क्या करती है? क्या वह सुरक्षित है या उसके कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? अक्सर लोग बिना जानकारी के दवा लेते हैं और बाद में परेशान होते हैं। अगर आप भी इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं और सरडॉन टैबलेट के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम इसी विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे ताकि आप एक सूझबूझ भरा निर्णय ले सकें। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर दलजीत और आज के इस स्वास्थ्य विशेष वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन लेकिन अहम दवा के बारे में, जिसका नाम है सरडॉन। सरडॉन एक ऐसा नाम है जो कई घरों में दर्द निवारक दवा के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसके पीछे के विज्ञान और इसके सही इस्तेमाल के बारे में बहुत कम लोगों को पूरी जानकारी होती है। मेरा उद्देश्य इस वीडियो के माध्यम से आपको केवल दवा का नाम बताना नहीं है, बल्कि आपको यह समझाना है कि यह दवा कैसे काम करती है, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हो सकते हैं और इसे लेते समय किन सावधानियों का पालन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सी भी लापरवाही बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और अपनी जानकारी को अपडेट करें। सबसे पहले बात करते हैं सरडॉन की कंपोजिशन या संरचना के बारे में। सरडॉन को मेडिकल भाषा में एक ट्रिपल एनाल्जेसिक इफेक्ट वाली दवा कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि इस एक गोली में 3 अलग अलग तरह के सक्रिय तत्व होते हैं जो मिलकर दर्द पर 3 तरफ से हमला करते हैं। इसके अंदर सबसे पहला और मुख्य घटक होता है पैरासिटामोल, जिसकी मात्रा 250 मिलीग्राम होती है। पैरासिटामोल दुनिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली दवाओं में से एक है और इसके अंदर एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारक और एंटीपायरेटिक यानी बुखार कम करने की शक्ति होती है। यह हमारे शरीर में उन एंजाइम्स की गतिविधि को रोकता है जो दर्द और बुखार को बढ़ाते हैं। वैज्ञानिक भाषा में हम कह सकते हैं कि यह साइक्लोनॉक्सीजनस एंजाइम्स की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, जिससे दर्द के संकेत मस्तिष्क तक कम पहुंचते हैं और शरीर का तापमान सामान्य होता है। सेराडॉन का दूसरा अहम घटक है प्रोपिफेनोजोन, जिसकी मात्रा 150 मिलीग्राम होती है। यह घटक मुख्य रूप से एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन कम करने वाले गुणों के लिए जाना जाता है। अक्सर दर्द के साथ सूजन भी होती है, खासकर मांसपेशियों के दर्द या चोट लगने की स्थिति में। प्रोपिफेनोजोन उस सूजन को कम करके दर्द की जड़ पर असर करता है। तीसरा और बहुत ही दिलचस्प घटक है कैफीन, जिसकी मात्रा 50 मिलीग्राम होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कैफीन तो चाय या कॉफी में होता है, ये दवा में क्यों है? दरअसल कैफीन का यहाँ काम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करना है। यह न केवल थकान को दूर करता है, बल्कि यह पैरासिटामोल और प्रोपिफेनोजोन के असर को बढ़ाने में भी मदद करता है। इस तीनों का मिलाजुला असर ही सरडॉन को एक शक्तिशाली ट्रिपल एक्शन एनाल्जेसिक बनाता है, जो तेजी से राहत प्रदान करता है। अब सवाल यह उठता है कि सरडॉन टैबलेट का मुख्य रूप से इस्तेमाल किस लिए किया जाता है और यह किन स्थितियों में फायदेमंद साबित हो सकती है। सरडॉन का प्राथमिक उपयोग सिरदर्द और शरीर में होने वाले विभिन्न प्रकार के दर्द को जल्दी ठीक करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको माइग्रेन का दर्द हो रहा है जो कि एक तरफा और बहुत तीव्र होता है, तो सरडॉन के घटक उस नसों के संकुचन को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा दांत का दर्द होना भी एक बहुत ही तकलीफदेह स्थिति होती है और सरडॉन में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण मसूड़ों की सूजन और दर्द में राहत दे सकते हैं। मांसपेशियों में खिंचाव या बॉडी पेन, जो अक्सर वायरल फीवर या थकान के कारण होता है, उसमें भी यह दवा प्रभावी मानी जाती है। यदि आपको हल्का बुखार है, तो पैरासिटामोल की उपस्थिति के कारण यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में भी सहायक होती है। हालांकि यह याद रखना बहुत जरूरी है कि यह दवा केवल लक्षणों को ठीक करती है, बीमारी की जड़ को नहीं। इसलिए अगर दर्द बार बार हो रहा है तो मूल कारण का पता लगाना आवश्यक है। सरडॉन टैबलेट लेने से रोगी को क्या क्या फायदे मिलते हैं, यह समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें मौजूद ट्रिपल एक्शन फॉर्मूला के कारण दर्द और बुखार में बहुत जल्दी राहत मिलती है। अकेले पैरासिटामोल कभी कभी तेज दर्द में असर नहीं कर पाता, लेकिन कैफीन और प्रोपिफेनोजोन के साथ मिलकर इसकी प्रभावशीलता बढ़ जाती है।
इससे मरीज की बेचैनी कम होती है और वह जल्दी सामान्य जीवन में लौट सकता है। लेकिन हर दवा की तरह सेरोडोन की भी एक निश्चित खुराक होती है और इसे लेने का सही तरीका होता है, जिसका पालन करना सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। सेरोडोन की खुराक कितनी होनी चाहिए और इसे कितनी बार लेना सुरक्षित है, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सामान्य वयस्कों के लिए सेरोडोन एक बार में केवल एक ही टैबलेट लेनी चाहिए। 2 खुराकों के बीच में कम से कम 4 से 6 घंटे का अंतर होना बहुत जरूरी है। शरीर को दवा को मेटाबोलाइज करने और बाहर निकालने के लिए समय चाहिए होता है। अगर आप इससे कम समय में दोबारा दवा लेते हैं तो यह आपके लीवर और किडनी पर अनावश्यक बोझ डाल सकता है। इसके अलावा 24 घंटे के अंदर इस दवा को 3 बार से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। यदि 3 बार लेने के बाद भी दर्द में राहत नहीं मिलती है तो इसका मतलब है कि समस्या गंभीर हो सकती है और आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के खुराक बढ़ाना कभी भी सुरक्षित नहीं होता। अब एक बहुत ही आम सवाल ये आता है कि सेरोडोन टैबलेट को खाना खाने के साथ लेना चाहिए या खाली पेट। इसका सीधा और स्पष्ट जवाब यह है कि सेरोडोन को हमेशा खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए। आप इसे दूध या किसी हल्के नाश्ते के साथ भी ले सकते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि इस दवा के कुछ घटक पेट की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि आप इसे खाली पेट लेते हैं तो इससे एसिडिटी, जलन या पेट दर्द की समस्या हो सकती है। खाने के बाद लेने से भोजन एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है और दवा के साइड इफेक्ट्स को कम करता है। इसलिए कभी भी रिस्क न लें और हमेशा भोजन के बाद ही इसका सेवन करें। हालांकि फायदे बहुत हैं, लेकिन हमें सेरोडोन टैबलेट लेने के बाद होने वाले संभावित नुकसान या साइड इफेक्ट्स के बारे में भी सजग रहना चाहिए। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है और दवाओं के प्रति प्रतिक्रिया भी अलग हो सकती है। कुछ लोगों को सेरोडोन लेने से पेट खराब होने की शिकायत हो सकती है। जी मिचलाना या उल्टी जैसा महसूस होना भी एक संभावित लक्षण हो सकता है। कुछ मामलों में विशेष रूप से संवेदनशील व्यक्तियों में घबराहट या बेचैनी महसूस हो सकती है, जिसका कारण दवा में मौजूद कैफीन हो सकता है। कैफीन नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करता है, इसलिए अगर आप पहले से ही चिंतित हैं या नींद की समस्या है तो इसका असर आपको महसूस हो सकता है। सबसे गंभीर साइड इफेक्ट एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। जिन लोगों को इस दवा के किसी भी घटक से एलर्जी होती है उनको शरीर में रैशेस पड़ सकते हैं, चकत्ते निकल सकते हैं या सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। यदि दवा लेने के बाद आपको ऐसा कोई भी लक्षण दिखाई दे तो दवा लेना तुरंत बंद कर दें और चिकित्सकीय सहायता लें। सेरोडोन लेते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, यह जानना आपकी सुरक्षा की चाबी है। सबसे पहले, यदि आपको पहले से ही पेट की कोई बीमारी है जैसे अल्सर या गैस्ट्रिटिस, तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। इसी तरह यदि आपको लीवर की बीमारी है या किडनी की कोई समस्या है, तब भी बिना डॉक्टर की सलाह के यह दवा न लें। पैरासिटामोल की अधिक मात्रा लीवर के लिए हानिकारक हो सकती है, इसलिए लीवर के मरीजों के लिए खुराक का समायोजन जरूरी होता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से लोग सेरोडोन टैबलेट का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए या बहुत सावधानी से लेना चाहिए। बच्चों को बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के यह दवा कभी भी न दें। बच्चों का शरीर वयस्कों से अलग होता है और उनकी खुराक वजन और उम्र के हिसाब से तय होती है। गलत खुराक बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति को लीवर या किडनी की गंभीर बीमारी है, तब भी बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के यह दवा न लें। प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं भी इस दवा का सेवन करने से पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करके ही सलाह लें। गर्भावस्था के दौरान ली जाने वाली हर दवा का असर भ्रूण पर पड़ सकता है, इसलिए सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा जो लोग पहले से अन्य दवाएं ले रहे हैं, उन्हें डॉक्टर को बताना चाहिए ताकि ड्रग इंटरैक्शन से बचा जा सके। शराब के साथ इस दवा का सेवन करना सख्त मनाही है, क्योंकि शराब और पैरासिटामोल का संयोजन लीवर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। दवाइयां केवल समाधान का एक हिस्सा हैं। असली स्वास्थ्य अच्छी जीवन शैली से आता है। अगर आपको बार बार सिरदर्द या बॉडी पेन की समस्या हो रही है तो केवल दवा पर निर्भर न रहें। अपनी दिनचर्या में बदलाव करें। पर्याप्त नींद लें, क्योंकि नींद की कमी सिरदर्द का एक प्रमुख कारण है। हाइड्रेटेड रहें, यानी दिन भर में पर्याप्त पानी पिएं, क्योंकि डिहाइड्रेशन से भी थकान और दर्द होता है। तनाव प्रबंधन के लिए योग या मेडिटेशन का अभ्यास करें। संतुलित आहार लें जिसमें विटामिन और मिनरल्स की कमी ना हो। कभी कभी विटामिन B12 या विटामिन D की कमी भी शरीर में दर्द का कारण बनती है, इसलिए समय समय पर अपनी ब्लड टेस्टिंग करवाते रहें। सेरोडोन जैसी दवाएं केवल आपातकालीन राहत के लिए हैं,
इन्हें लत की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप लगातार दर्द निवारक दवाओं का उपयोग करते हैं तो एक स्थिति आ सकती है जिसे मेडिकल भाषा में मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक कहा जाता है, जहां दवा लेने के बावजूद सिर दर्द ठीक नहीं होता और बार बार होता है। इसलिए दवा का उपयोग सीमित और आवश्यकता अनुसार ही करें। याद रखें, आपका शरीर एक मशीन नहीं है, इसे आराम और देखभाल की जरूरत होती है। डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल चैनल पर हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि हम आपको सही और वैज्ञानिक जानकारी दें ताकि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रह सकें। हमारा मकसद कभी भी स्वचिकित्सा को प्रोत्साहित करना नहीं है, बल्कि आपको सही दिशा में मार्गदर्शन देना है। उम्मीद है कि आपको सेरोडोन टैबलेट के बारे में दी गई यह विस्तृत जानकारी अच्छी लगी होगी और अब आप इस दवा को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। स्वास्थ्य ही असली दौलत है और सही जानकारी ही आपको स्वस्थ रख सकती है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसे ही उपयोगी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से किसी का स्वास्थ्य बच जाए या किसी को सही मार्गदर्शन मिल जाए। हमारे इस चैनल डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी हेल्थ वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अंत में एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और यह पेशेवर चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। किसी भी दवा को शुरू करने या बंद करने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्वास्थ्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।